हेलो क्लास 6th, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। आज हम अगस्त मंथ का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 रीड करेंगे। ठीक, सो लेट्स गेट स्टार्ट। इन एंशियंट इंडिया, पुराना इंडिया, द स्टूडेंट एक्सक्लूसिवली बॉयज, ज़्यादातर लड़के लोग, उन्हीं को गुरुकुल भेजा जाता था पढ़ाई करने के लिए। They were expected to stay in the house of the guru and become proficient in Sanskrit, mathematics, philosophy and grammar। तो लड़कों को ज़्यादातर गुरुकुल भेज दिया जाता था पढ़ने के लिए और वहाँ पर वो गुरुओं के पास ही रहते थे अपने। उसके बाद जब वो गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करते थे तो वो किसमें माहिर हो जाते थे, किसमें एक्सपीरियंस हो जाता था उनको? संस्कृत में, मैथ्स में, फिलॉसफी में एंड ग्रामर में। उस समय के टाइम में ना कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं होता था, ना ही एग्जाम्स होते थे हर साल। तो लिस्ट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन, कोई 3 अंतर बताइए एजुकेशन सिस्टम में जो पुराने ज़माने में था और अभी प्रेजेंट टाइम में है। क्लास में डिस्कस कीजिए और शेयर कीजिए। इसके बाद अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इट इज़ कॉमनली हेल्ड बाय मैनी हिस्टोरियंस दैट द आर्यंस वर originally a tribal people from Central Asia who lived in the area around the Caspian Sea। कॉमन चीज़ है कि बहुत सारे इतिहासकार जो हैं उन्होंने बताया कि जो आर्यंस थे वो ओरिजिनली, मतलब सच में जो थे, जनजाति के लोग थे, ट्रिबल थे, आदिवासी थे, सेंट्रल एशिया में जो रहते थे एक एरिया में कैस्पियन सी के आसपास। अराउंड 2000 BCE दे लेफ्ट, उन्होंने 2000 BCE में लेफ्ट मतलब छोड़ दिया अपने पूर्वजों का घर और माइग्रेट हो गए। मतलब माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले गए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए। सिंस दे वर पास्टोरल, मतलब वो देहाती थे, अनपढ़ गवार थे लोग, वो क्या करते थे, वो मानते थे कि सर्च ऑफ फर्टाइल मतलब उपजाऊ मिट्टी के लिए, उपजाऊ भूमि के लिए वो क्या करते थे कि पास्चर्स का मतलब अपने जो पशुओं को होता है चरवाने के लिए, वो एक बड़ा रीज़न ढूंढ लेते थे बिहाइंड लार्ज स्केल माइग्रेशन। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो अपने पशुओं को ही ले चढ़ पड़ते थे जहाँ पर वो चारा चरते थे और वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन कर लेते थे। द अराइवल ऑफ आर्यन, अब जब आर्यंस आए इंडिया में, coincided with the decline of the इंडस वैली। पिछले चैप्टर में हमने रीड करा था कि इंडस वैली खत्म हो गई थी, है ना। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि इंडस वैली खत्म हो गई थी, या तो वो अर्थक्वेक से खत्म हुई या वो फ्लड से खत्म हुई, चेंज इन कोर्स ऑफ द रिवर इंडस। तो ये किसी ना किसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर 4 में हमने खत्म कर दी थी। इसके बाद अब जब जब आर्यंस का अराइवल हुआ, जब आर्यंस आए तो आर्यंस ने संस्कृत भाषा बोलनी शुरू करी। इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेजेस था उनका एक पार्ट ऑफ द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, उनकी एक लैंग्वेज का ये एक हिस्सा था। सम ऑफ दीज पीपल, इनमें से कुछ मूव हो गए साइरिया में, मेसोपोटामिया में एंड द मिडल ईस्ट, और उसमें से दूसरे जो थे एंटर हो गए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अराउंड 2000 BCE और 1500 BC के टाइम के बीच में। देयर इज़ नो क्लियर एविडेंस, इसका कोई मतलब पक्का सबूत नहीं है जो ये बता सके द एग्जैक्ट डेट ऑफ देयर अराइवल, उनके आने का एग्जैक्ट डेट या टाइम क्या था। बट ये माना जाता है कि वो लोग जो थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आए थे अराउंड 1500 BCE में। इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ आर्यन, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आर्यन के जो जाति थी वो माइग्रेट हुई इनटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट थ्रू द फेमस
काइबर पास मीन्स प्रेजेंट डे इस समय ईरान बोला जाता है, पुराना नाम उसका काइबर पास था। वहाँ पर सबसे ज़्यादा माइग्रेट किया आर्यंस ने। दे रेपिडली स्प्रेड द एरिया नोन एज सप्ता सिंधु, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। सप्ता मीन्स 7, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, विच इंक्लूडेड द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे। आज के टाइम में इनको अफगानिस्तान, पंजाब एंड फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। द आर्यन सून मिंगल्ड विद द लोकल पीपल एंड अडेप्टेड एन अगारियन वे ऑफ लाइफ। यहाँ पर पहले इसे समझो। जो आर्यंस थे वो एकदम से फैले, स्प्रेड का मतलब फैलना, सप्ता सिंधु द लैंड ऑफ 7 रिवर्स के आसपास। अच्छा, इसके अंदर ईस्टर्न पार्ट्स आए कौन कौन से? अफगानिस्तान, पंजाब एंड फ्रिंजेस का मतलब है किनारे। किसके किनारे? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किनारे। ठीक है। इसके बाद द आर्यंस बहुत जल्दी मिंगल का मतलब मिल जाना। किसके साथ मिल जाना? लोकल पीपल, लोकल वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिल गए और उन्होंने अडेप्ट करा। क्या अडेप्ट करा? अगारियन का मतलब खेती। उस चीज को अडेप्ट करा, उस चीज को सीखा, उस चीज में मिल गए। वहाँ के लोगों के साथ मिलकर वहाँ की एक सेटल्ड लाइफ उन्होंने जीना शुरू कर दिया। ऑर्गेनाइज्ड एंड कम्युनिटीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। क्लियर। इसके बाद द पीरियड बिटवीन 1500 BCE का जो 1500 का पीरियड था और 600 BC का जो पीरियड था वो रेफर करता है वैदिक पीरियड से। इन इंडिया हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के अंदर ये वैदिक पीरियड कहलाता है, तो इसको अंडरलाइन कर लो। ये भी 2 पीरियड के अंदर डिवाइड है। अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 BCE टू 1000 BCE तक चला, फिर लेटर वैदिक पीरियड जो 1000 BCE से 600 BCE तक चला। क्लियर। अब आता है मेजर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यंस। क्या सोर्सेज हैं, क्या इंफॉर्मेशन है उनके बारे में? तो यहाँ पर है जो वेद हैं वो इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं, इम्पॉर्टेंट जरिया है इंफॉर्मेशन का, जहाँ पर आर्यंस के बारे में, उनकी पुरानी जिंदगी और बाद के वैदिक पीरियड्स के बारे में पता चले। संस्कृत के अंदर विद का मतलब है नॉलेज, तो ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड द अथर्ववेदा आर द 4 वेद्स। ये 4 ग्रंथ है, 4 वेद हैं। वी लर्न अबाउट द लाइफ, हम इनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। एंड टाइम्स ऑफ द वैदिक पीरियड, किस किस टाइम पर वैदिक पीरियड में ऋग्वेद था एंड द अदर बाकी 3 वेद थे। द ब्राह्मण्स, द आर्यन्यकास एंड द उपनिषद्स, द पुराणास and the 2 epics Ramayana and the Mahabharata were all composed during this time। इस टाइम के अंदर मतलब अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के टाइम के अंदर ही ये सब चीजें कंपोज करी गई, बनाई गई। अब हम ऋग्वेदा के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेदा जो है सबसे पुराना ओल्डेस्ट राइटिंग है, टेक्स्ट है संस्कृत में और बाकी लैंग्वेजेस में, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। वॉज कंपोज बिटवीन, ये 1500 BCE से 1000 BCE तक कंपोज बनाया गया। ऋग्वेदा जो था वो कलेक्शन ऑफ हिम्स है कॉल्ड सुक्तास विच कंटेन द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल द संस्कृत मंत्र। इसके अंदर सबसे पुराने संस्कृत मंत्र आते हैं। और यहाँ हिम्स का मतलब है भजन, लिखते जाओ मीनिंग। ठीक है, यहाँ हिम्स का मतलब है भजन। तो ऋग्वेदा के अंदर सबसे पुराने भजन, सुक्तास और सबसे पुराने संस्कृत के मंत्र आते हैं। द टेक्स्ट इज डेडिकेटेड टू द 3 मेन। अब इसका जो टेक्स्ट थे, इसके अंदर जो लिखा हुआ था वो किसको डेडिकेट करे गए? 3 मेन। तो इस ग्रंथ के अंदर, इस ऋग्वेदा के अंदर 3 मेन डाइटीज का मतलब है देवी देवता। मीनिंग लिखते चलो,
जब खुद रीडिंग करने बैठोगे तो समझ नहीं आएगा। अच्छा, 3 डाइटीज थे, कौन कौन से? अग्नि, वरुण मतलब स्काई गॉड, इंद्रा मतलब रेन ऑफ गॉड, ठीक है, गॉड ऑफ रेन, स्टॉर्म एंड वॉर। सम ऑफ द हिम्स, कुछ भजन ऐसे थे जो डेडिकेट करते थे सोमा को। सोमा जो है एक प्लांट है, विच एन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड, जिसका एक ड्रिंक प्रिपेयर किया जाता था, एक लिक्विड पीने के लिए तैयार किया जाता था। द ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडालास कंप्राइजिंग 1028 वर्सेस। उसके 10 मंडाला से उसके अंदर जो थे 1028 वर्सेस थे, उनके खंड कह सकते हो। इट वॉज कंपोज्ड बाय सेवरल ऋषिज, बहुत सारे ऋषियों ने और उनकी फैमिलीज ने मिलकर बनाया। द अदर 3 वेदास के बारे में अब रीड करते हैं। साम वेदा जो था उसके अंदर कलेक्शन थी ऋग्वेदा के भजनों की, हिम्स के अंदर, मैं बार बार हिंदी मीनिंग बोल रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एंड वर सेट टू ट्यून, उनको ट्यून में लाया गया, उनको गाया गया रिलीजियस त्योहारों के लिए। यजुर्वेदा के अंदर जो खंड थे वो सैक्रिफिशियल फॉर्मूले थे। इसके अंदर 2 वर्जन्स थे, जो कृष्णा यजुर्वेदा और शुक्ला यजुर्वेदा के थे। अथर्ववेदा के अंदर जो थी वो एक बुक थी। अथर्ववेदा जो था एक बुक थी मैजिक की एंड स्पेल्स की। इट कंटेन क्योर ऑफ डिजीजेस, उसके अंदर मंत्र थे डिजीजेस से, बीमारियों से बचने के लिए, वेज टू वॉर ऑफ डेंजर मतलब खतरे से बचने के लिए। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 वेदास, बाकी 3 वेदास से अथर्ववेदा अलग था। सम मोर वैदिक टेक्स्ट क्या थे? द ब्राह्मणास आर कमेंटरीज ऑन द वैदिक हिम्स, मतलब जो ब्राह्मण थे ना कमेंट्री करते थे, मतलब उनको समझाते थे, उन भजनों को समझाते थे, उन पे कमेंट करते थे, उन कोटेशंस को लोगों पर समझाकर लोगों को समझा दिया करते थे, उन पर एग्जाम्पल देते थे। द आर्यन यकास और फॉरेस्ट बुक कैरी इंस्ट्रक्शंस ऑन एन एस्थेटिक लाइफ इन द फॉरेस्ट। तो ये एक बुक जो थी ये फॉरेस्ट बुक थी, इसके अंदर फॉरेस्ट की ही पूरी लाइफ को डिस्क्राइब किया गया था। उपनिषद are the philosophical text on different ideas and understanding the world and the cycles of birth and death। जो उपनिषद थे वो एक फिलोसफी बुक थी, उसके अंदर जो आइडियाज दे रखे थे, जो समझाया गया था, वो किस चीज को समझाया गया था? पूरे वर्ल्ड के साइकिल को, बर्थ और डेथ से। द पुराणास, जितने भी पुराण थे, आर रिलीजियस टेक्स्ट थे, धार्मिक ग्रंथ थे। दैट नरेट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो हिस्ट्री बताते थे पूरे वर्ल्ड की, कैसे अर्थ बना और कैसे अर्थ डिस्ट्रॉय हुआ, खत्म हुआ। द 2 मेन इपिक्स, दो महान ग्रंथ थे, महाभारत और द रामायण, वो पार्ट थे पुराण के। अब पढ़ेंगे अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड क्या था? अर्ली वैदिक पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द ऋग्वेदिक एज, क्योंकि इसमें ऋग्वेदिक को कंपोज किया गया था, बनाया गया था। इट इज द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड का जो सबसे इजी इंफॉर्मेशन जो मिली वो ऋग्वेदा से ही मिली। इस पीरियड के अंदर लोगों ने ज्यादातर सेमी नोमैडिक, मतलब आधी आदिवासी थे और आधे आदिवासी नहीं थे, ये वाली जिंदगी जिए। वो एक जगह से दूसरी जगह पर जमीन के लिए, फर्टाइल जमीन के लिए माइग्रेट करते थे। वो पशुओं को चराते थे, मीट लेते थे पशुओं से, हाइड उनको बचाते थे। एज द साइज ऑफ देयर फैमिली, जैसे जैसे उनकी फैमिलीज का साइज बढ़ता चला गया, वो एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे, एक ही जगह पे रहकर फार्मर, किसान बनते चले गए। जियोग्राफिकल एक्सटेंट, ऋग्वेदास के जितने भी भजन है वो हमें बताते हैं मेजर आर्यन सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। दीज इंक्लूड द लैंड along the western tributaries of the Indus। अब ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था ना, ये वो जियोग्राफिकल एक्सटेंट में बताएंगे। इंदुस से फिर गोमती, जो आजकल गोमल कहलाता है, क्रुमु, कुरम एंड कुबा, काबुल। When the ऋग्वेदिक hymns were composed, जब ये
भजन गाए गए या ये मंत्र बनाए गए। द रीजन बिटवीन द यमुना एंड द सतलुज, जो यमुना और सतलुज का जितना भी एरिया था वो आर्यन के कल्चर से ही भरा हुआ था। द रीजन, जितना भी एरिया था यमुना और सतलुज का वो आर्यन के कल्चर से भरा हुआ था। और जो एरिया था अपर कोर्स ऑफ द रिवर सरस्वती, सरस्वती के ऊपर वाला हिस्सा जितना भी था रिवर सरस्वती के ऊपर वाला, वो अनदर इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द अर्लियर आर्यन सेटलमेंट मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। ये वो चीज ऋग्वेदा में मेंशन की गई है। द हम्स रेफर टू द लैंड ऑफ 7 रिवर्स और सप्ता सिंधु। जितने भी हम्स हैं, जितने भी भजन हैं या मंत्र हैं जो भी गाए गए हैं वो 7 लैंड ऑफ 7 रिवर्स और सप्ता सिंधु के ऊपर हैं। और दीज रिवर्स प्रोबेबली रिप्रेजेंटेड द इंदुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। उसी के बारे में जो जितनी भी ये रिवर्स हैं, सातों की सातों जो रिवर्स थी वो इंदुज और उसकी ट्रिब्यूटरीज को ही दर्शाती थी। फैमिली एंड किनशिप, फैमिली के बारे में बात करें, फैमिली और किनशिप, किनशिप का मतलब होता है समानता। इन अर्ली वैदिक पीरियड फैमिली वॉज रेफर्ड टू ग्रह, ग्रह घर। इट प्रोबेबली एग्जिस्टेड एज अ लार्ज जॉइंट यूनिट, एक बड़ी जॉइंट यूनिट की तरह थी। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वॉज वेल एस्टैब्लिश्ड, पूरी तरह से रीति रिवाज से मैरिज की जाती थी। फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, उस टाइम फादर जो होते थे हेड ऑफ द फैमिली होते थे। एंड द बर्थ ऑफ द सन वॉज वेलकम, सन बेटों के बर्थ पर खुशियां मनाई जाती थी। हाउएवर जबकि वुमेन जो होती थी उनको रिस्पेक्ट पूरी मिलती थी। एंड दे ऑल्सो रिसीव्ड एजुकेशन, उनको एजुकेशन भी दी जाती थी। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा एंड घोषा वर सम ऑफ द वेल नोन वुमेन स्कॉलर्स फ्रॉम दिस पीरियड। तो ये फैमिली और वहाँ समानता, कितना इक्वालिटी दी जाती थी वहाँ के बारे में है। सोशल लाइफ, सामाजिक लाइफ कैसी थी? द आर्यंस लिव्ड इन विलेज कॉल्ड ग्राम, ग्राम गांव। ईच विलेज कंसिस्टेड ऑफ अ नंबर ऑफ फैमिली, हर विलेज में फैमिलीज रहती थी। एक जॉइंट फैमिली जो होती थी एक सोशल, स्मॉल सोशल यूनिट कहलाती थी। इट वॉज हेड, उसके अंदर हेड बाय सीनियर मोस्ट मेल, जो सबसे बड़ा घर का मेल पर्सन होता था वो सीनियर मोस्ट कहलाता था। वुमेन हेल्ड अ पोजीशन ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। दे कुड अटेंड असेंबलीज एंड ऑफर प्रेज, प्रेज करती थी, असेंबलीज में जाती थी। वर्ना सिस्टम वाज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वैदिक सोसाइटी। तो वर्ना सिस्टम जो था वो एक तरह का इनका फीचर था वैदिक सोसाइटी का। द टर्म वर्ना बेसिकली मीन्स कलर ऑफ द स्किन। वर्ना का मतलब यहाँ पर कलर ऑफ स्किन है, इसको अंडरलाइन कर लो। इट वॉज प्राइमरीली यूज टू डिफ्रेंशिएट द आर्यंस फ्रॉम द डार्क स्किन नॉन आर्यंस। तो आर्यंस जो होते थे वो मीन्स गोरे चिट्टे होते थे और जो डार्क स्किन होते थे वो नॉन आर्यंस होते थे, जो काले होते थे उनको नॉन आर्यंस बोले जाते थे। इसी के साथ द टर्म केम टू बी यूज्ड फॉर सोशल क्लास। द इंटायर सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 मेन क्लासेस, 4 मेन भागों में बांटी जाती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। द वर्ना सिस्टम वॉज एसेंशियली बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। ये जो वर्ना सिस्टम था ना, ये काम के ऊपर, मतलब बिजनेस के ऊपर, ऑक्यूपेशन के ऊपर डिफाइन किया जाता था। जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, जो मंदिरों में रिलीजियस मैटर्स के ऊपर बात करते थे, भजन गाते थे, वो ब्राह्मण कहलाते थे। क्षत्रिय में आते थे वॉरियर्स, मतलब वीर सैनिक जो प्रोटेक्ट करते थे अपनी ट्राइब्स को, अपनी जातियों को बाहरी डेंजर से। वैश्यस जो आते थे उसमें कल्टीवेटर्स आते थे जो छोटे काम करते थे, जैसे कल्टीवेटर्स
craftsmen, merchant, traders. Or those who were served the other three varnas and did most of the menial work were called शूद्रास. तो जो इन सबको सर्व करते थे वो शूद्र कहलाते थे. The Aryans who डिसओबे, जो आर्यंस इनको डिसओबे, जो इनका कहना नहीं मानता था, उनको शूद्रास. द आर्यंस हु डिसओबे सोशल रूल्स वर ऑल्सो कंसिडर्ड एज शूद्रास. इन पीरियड पीपल कुड चेंज देयर ऑक्यूपेशन. इस सदी के दौरान लोग अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते थे. एडमिनिस्ट्रेशन. इन द अर्ली वैदिक पीरियड द आर्यंस वर डिवाइडेड इनटू ट्रिबल ग्रुप्स. अच्छा, जो आर्यंस थे वो ट्रिबल मतलब जनजाति ग्रुप्स में डिवाइड थे. द ट्रिबल वॉज जना और विश. ईच ट्राइब, हर जाति जो थी उसका ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर एरिया, उसको एक पर्टिकुलर एरिया दिया गया था और कंसिस्टेड अ नंबर ऑफ विलेजेस. It was headed by a ruling chief. The tribal chief was called Rajan. राजा, राजन. He was selected for his bravery. मतलब वो कोई जो बहादुरी का काम करता था उसको राजा बना दिया जाता था उस जाति के अंदर. राजन हैड, उसकी मिलिट्री फोर्स होती थी, उसकी रिलीजियस ड्यूटीज होती थी जो वो प्ले करता था. He led his tribe in war and maintain law and order. वो maintain और order, law और order को maintain करता था. और रणभूमि में मतलब जहाँ लड़ाइयाँ होती थी, he was assisted by सेनानी और the commander in chief. In the religious duties, अब उसकी religious duties क्या थी? He was helped बाय द पुरोहित और चीफ प्रीस्ट. तो रिलीजियस जब काम करता था राजा तो पुरोहित जो थे उनको हेल्प करते थे. द विलेज हेडमैन, जो गांव के जो हेडमैन होते थे और ग्रामीण, कम्युनिकेटेड टू हिम, वो उनसे बातें करते थे, उनसे इश्यूज डिस्कस करते थे. 2 असेंबलियां बनती थी, सभा एंड समिति. उसमें एडवाइस, किंग को एडवाइस की जाती थी, इम्पॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर उससे बातचीत की जाती थी. सभा बुलाई जाती थी, सभा के अंदर समिति के भी लोग इकट्ठे होते थे और फिर समिति सेलेक्टेड द राजन. फिर दोबारा राजा को सिलेक्ट करने के लिए समिति बिठाई जाती थी. ऑक्यूपेशन, अब इनके बिजनेस क्या थे, काम क्या थे. पीपल इन द ऋग्वेदिया पीरियड वर प्राइमरली पास्टोरलिस्ट हु स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फार्मिंग लेटर. पहले तो वो पशुओं को चारा चरवाते थे, बाद में धीरे धीरे उन्होंने फार्मिंग शुरू कर दी, किसानी शुरू कर दी. देयर वर न्यूमरस रेफरेंस ऑफ काउज एंड बुल्स. द इम्पोर्टेंस ऑफ कैटल इज सजेस्टेड बाय द फैक्ट दैट अ नंबर ऑफ वॉर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड वर फॉट फॉर काउस. काउस के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई. इन ऋग्वेदा रेफरेंस टू द प्लफ suggest that were familiar with sowing, harvesting, threshing, etc. तो जो प्लफ बनाए जाते थे, मतलब जो खेतों में सींचने के लिए या खेतों में काम करने के लिए, वो उनसे प्लफ से बीज बोना, काटना, उसको छानना, ये सारे काम किए जाते थे. किसानी करना मतलब ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज जैसे वीट, बैरली एंड राइस एंड रेयरिंग कैटल वर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द अर्ली आर्यंस. ये उनका मेन ऑक्यूपेशन था. अदर कॉमन ऑक्यूपेशन क्या थे? चैरेट मेकिंग, पोएट्री, वीविंग, ज्वेलरी, मेटल कास्टिंग, कारपेंट्री, टैनिंग, फिशिंग, ये इनके कॉमन ऑक्यूपेशन थे. तो यहाँ पर चेरॉइट का मतलब होता है रथ बनाना, रथ जो बनाते थे, रथ बनाने का काम. द काउ वॉज अ यूनिट ऑफ बार्टर एक्सचेंज. बार्टर एक्सचेंज का सिस्टम हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, सामान के बदले सामान लेना. एंड हैड देयर फॉर अ क्रूशियल रोल टू प्ले इन देयर लाइव्स. तो काउ जो थी बार्टर एक्सचेंज में यूज की जाती थी कि तुम मुझे सामान दो, मैं तुम्हें एक काउ दे दूंगा, इस तरह से. द आर्यंस यूज्ड हॉर्सेस एंड चेरॉइट्स इन वॉर. घोड़े और रथ यूज करते थे लड़ाइयों में. प्रीस्टहुड वॉज वेरी प्रेस्टिजियस ऑक्यूपेशन. प्रीस्टहुड मीन्स पुजारी. पुजारी, पुजारी का जो काम था वो बहुत अच्छा काम, प्रेस्टिजियस,
माना जाता था। बिसाइड कंडक्टिंग रिलीजियस परफॉर्मेंस द प्रीस्ट ऑल्सो एक्ट एज विलेज टीचर एंड डॉक्टर, तो वो विलेज टीचर और डॉक्टर भी माने जाते थे। नेक्स्ट पेज पे फूड, देखो यहाँ पर एक पेज बना रखा है। ब्राह्मण सबसे ऊपर होते थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्यास एंड फिर शूद्र। ठीक, फूड का जो था, वैदिक पीपल ज्यादातर क्या खाते थे? राइस, व्हीट, बेरली, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड मीट। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट भी बनाते थे। बटर, घी वर ऑल्सो कंज्यूम। अम्यूजमेंट्स, अम्यूजमेंट्स क्या होता है? मीन्स मनोरंजन, कैसे वो अपने टाइम पास करते थे, मनोरंजन के साधन। द यूजुअल पास टाइम, जितने भी पास टाइम होते थे आर्यंस के, वो चैरियट रेसिंग, रथ की रेसिंग कराते थे, हंटिंग करते थे, जुआ खेलते थे, डांस, सिंगिंग, प्ले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। अमंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में वो बांसुरी बजाते थे, ल्यूट एंड द ड्रम्स वर इम्पॉर्टेंट। अब रिलीजन की बात करें तो द अर्ली आर्यन वर्कशिप करते थे नेचर की, जैसे पृथ्वी की, अग्नि की, वायु की, रेन, स्टॉर्म, सूर्य, वरुण, स्काई। इंद्रा वॉज देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड, मीन्स बारिश, इंद्रा उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड थे। इसका कोई सबूत नहीं है आइडियल वर्कशिपिंग का कि प्रॉपर किस चीज की वो पूजा करते थे ड्यूरिंग दैट टाइम। प्रेयर्स गाई जाती थी हवाओं में, मतलब खुले आसमान के नीचे, और रीति रिवाज बहुत सिंपल थे। फायर वॉज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल द रिचुअल्स, और सारे रीति रिवाजों में फायर को इम्पॉर्टेंट पार्ट दिया जाता था। आग की, अग्नि देवता की पूजा की जाती थी। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर, अभी तक हम अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे, ठीक है। अब लेटर वैदिक पीरियड के अंदर आर्यंस जो थे उन्होंने क्या सीखा? आयरन, मतलब लोहे का यूज सीखा उन्होंने। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द आयरन एज, तब से आयरन एज स्टार्ट हुई। और द यूज ऑफ आयरन टूल्स इनेबल देम टू क्लियर, जब आयरन के उन्होंने औजारों का यूज करा तो वहां से किस तरह से पेड़ों को काटना शुरू कर दिया उन्होंने, और वहां पर अपनी सेटल्ड लाइफ रहकर, एक जगह रहकर जीना स्टार्ट कर दिया। द आर्यंस ग्रेजुअली स्प्रेड अलोंग द, फिर ये फैलते चले गए नॉर्दर्न गिगनेटिक प्लेन तक, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अर्थवेदा फिर इसी समय कंपोज किए गए लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड, जब ये खत्म होने वाला था लेटर वैदिक पीरियड, जो आर्यन थे वो गंगा से यमुना डेल्टा तक, कोसाला इन यूपी एंड विद्याया इन नॉर्थ बिहार तक फैल चुका था। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन, कैसा प्रशासन था उनका, कैसे प्रबंध थे उनके, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर जो राजा था या छोटी जाति का जो चीफ था वो बहुत पावरफुल हो गए। नाउ ही हैड अ प्रॉपर आर्मी, उसकी प्रॉपर आर्मी थी, प्रॉपर बड़ी बड़ी टेरिटरीज थी अंडर हिज कमांड, मतलब ज्यादा पार्ट था उसके अंडर का। हिज प्रेस्टीज डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ एरिया, अच्छा उसकी बहादुरी या उसकी वीरता नापी जाती थी किससे, कि कितना ज्यादा एरिया उसने कंट्रोल किया हुआ है अपने अंडर। ही एज्यूम्ड, वो ये मानते थे कि टाइटल्स लाइक सम्राट एंड महाराजा धीराजा टू गेन मोर पावर एंड एक्सपेंड हिज किंगडम, तो ज्यादा से ज्यादा पावर लेने के लिए वो अपनी किंगडम को बढ़ाता चला गया। द राजन परफॉर्म्ड राजस्वा यजना एंड अश्वमेधा यजना। एज द किंगडम्स ग्रू, जैसे जैसे उनके राज्य बढ़े, द किंग बिकेम डोमिनेंट, राजा जो थे वो डोमिनेंट होते चले गए। डोमिनेंट मीन्स प्रमुख, प्रभावी, जिनका प्रभाव ज्यादा हो। द पोजिशन ऑफ द चीफ प्रीस्ट ऑल्सो रोज इन इम्पोर्टेंस एज ही परफॉर्म द रिचुअल्स, वो रीति रिवाज निभाते थे पुजारी। एट द विलेज लेवल द विलेज असेंबलीज कैरिड आउट द एडमिनिस्ट्रेशन, वो उनको प्रशासन ही चलाता था। सोशल लाइफ ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, एक धीरे धीरे ना खत्म होता चला पोजीशन ऑफ वुमेन एज दे वर कंसिडर्ड टू बी इंफीरियर टू मेन। इंफीरियर का मतलब नीचा, नीचा दिखाना। तो क्या हुआ कि जब लेटर वैदिक पीरियड के अंदर धीरे धीरे ना पोजीशन ऑफ वुमेन जो ना खत्म होती चली गई, मतलब
मेन से नीचे मानना शुरू हो गए वुमेन को। नाउ ओनली वुमेन ऑफ द अपर क्लास। अब क्या होता था, ऊंची जातियों की जो वुमेन होती थी ना, वही एजुकेशन पाती थी, उन्हीं को एजुकेशन मिलता था। ब्राह्मण्स और क्षत्रिय शेयर द पावर ऑफ रूल। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द लेटर, जब एंड हुआ लेटर वैदिक पीरियड का, तो बहुत सारे वैश्यास जो थे शिफ्ट कर लिया उन्होंने अपना बिजनेस, अपना ऑक्यूपेशन फार्मिंग टू ट्रेड, मतलब किसानी छोड़ दी, ट्रेड और क्राफ्ट में आ गए। बट द शूद्रास ने क्या किया, वर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ मेनी ऑफ द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द अपर क्लासेस। तो यहाँ पर शूद्र जो थे वो स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ मेनी ऑफ द प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब कि उनकी जो फैसिलिटी थी, उनको जो फैसिलिटी थी ना, वो अपर क्लासेस से ही मिल रही थी। बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड, इस पीरियड के एंड में वर्ना सिस्टम बहुत ज़्यादा रिज्ड हो गया, कठोर हो गया। वर्ना सिस्टम जो था बहुत ज़्यादा रिज्ड, कठोर हो गया, कठोर। ऑक्यूपेशन केम टू रिलेटेड टू बर्थ। अब जो ऑक्यूपेशन थे, उनके जो काम थे, वो उनके बर्थ से रिलेट किए जाते थे। दस द कास्ट सिस्टम विच स्टिल प्रिवेल्स इन अवर सोसाइटी, जो अभी भी हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम, केम इनटू एग्जिस्टेंस, इसीलिए ये अभी तक है। दिस पीरियड ऑल्सो मार्क द बिगिनिंग ऑफ द हेरिडेटरी किंगशिप। अच्छा, हेरिडेटरी किंगशिप का मतलब जो राजा था वो राजा ही बनता चला जाएगा, जो दास था वो दास ही रहेगा। ड्यू टू दिस द सन ऑफ द ट्रिबल चीफ गेन्ड हिज पोजीशन एंड बिकम हिज सक्सेसर। क्या हुआ कि जो बेटा था ट्रिबल जाति का, वो उसकी पोजीशन ले लेगा अपने फादर की, ठीक है, और वो आगे बढ़ता चला जाएगा। द पावर वॉज दस हैंडेड डाउन फ्रॉम फादर टू सन एंड सो ऑन। बाप की जगह बेटे ने ली, फिर उसकी जगह उसका बेटा लेगा, उसकी जगह उसका बेटा, तो इस तरह से ये जो एक रीत थी वो यहाँ सर शुरू हुई। ऑक्यूपेशन, अब इनके काम क्या थे। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी जो था, जो मेन उनका रहने का, जीने का जरिया था। द यूज ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड बेटर वेपन्स, तो लोहे से, लोहे का जब उन्होंने काम शुरू किया, उससे अच्छे खासे उन्होंने औजार बनाए। एग्रीकल्चर में यूज होने वाले औजार बनाए, जैसे प्लफ, वीविंग, लेदर वर्क, पोट मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग एंड कारपेंट्री बिकम मोर एडवांस इन दिस पीरियड, और ज़्यादा एडवांस हो गया इस पीरियड के अंदर। रिलीजन कैसा था इनका। इन द लेटर वैदिक पीरियड, सूर्य, पृथ्वी, वरुण, इंद्र एंड अदर गॉड्स लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पर देखो इस पेज पे, जो आर्यंस का जो रिलीजन था उसके अंदर पृथ्वी, अग्नि, वायु, इंद्र, सूर्य और वरुण को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, उनकी पूजा की जाती थी, ठीक है। और लेटर वैदिक पीरियड के अंदर इन चीजों की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, लॉस्ट हो गई। दे वर रिप्लेस्ड बाय प्रजापति, मतलब ब्रह्मा आ गए, विष्णु, शिवा, इनकी पूजा शुरू हो गई। इंपॉर्टेंट फीमेल देवियों की, डाइटिस का मतलब देवियां, जैसे गॉडेस ऑफ दान, अदिति जो है मदर ऑफ गॉड्स, पृथ्वी अर्थ गोडास, आर्यन्यानी फॉरेस्ट गोदास और सरस्वती रिवर डाइटी। न्यूमरस रिचुअल्स एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस, मतलब एनिमल्स की बलि भी दी जाती थी। डेडिकेटेड टू द अपीज, मतलब भगवानों को खुश करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, ठीक। इसके बाद द प्रीस्ट, जो पुजारी थे, वो परफॉर्म करते थे रीति रिवाज, और सेक्रीफाइसेस वर ऑफर्ड काउ, हॉर्स, गोल्ड एंड दान दिया जाता था, क्लॉथ एज गिफ्ट्स। दे वर कंसिडर्ड एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, इनको मैसेंजर ऑफ गॉड बोला जाता था। एंड दे इंजॉय ट्रेमेंडस पावर एंड प्रेस्टीज। एजुकेशन कैसी थी इन दिस पीरियड? गर्ल्स रिसीव एजुकेशन एट होम, घर पे ही गर्ल्स को एजुकेशन दी जाती थी।
जो बॉयज थे वो गुरुकुल में जाते थे शिक्षा के लिए और वहाँ से नॉलेज, वहाँ से ज्ञान प्राप्त करते थे अपने गुरुओं से। नॉलेज वॉज पास्ड ऑन ओरली, वहाँ पर ओरली ही नॉलेज पढ़ाई जाती थी बच्चों को, लड़कों को, और संस्कृत लैंग्वेज में द वेद पढ़ाए जाते थे उनको। ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, द आर्ट ऑफ वॉर, म्यूजिक एंड आर्किटेक्चर भी पढ़ाया जाता था, पर बुक्स नहीं थी, सिलेबस नहीं था, एग्जाम्स नहीं थे। द वैदिक पीरियड एंडेड अराउंड, ये जो पीरियड था 600 BC में एंड हो गया विद द फॉर्मेशन ऑफ बिग टेरिटोरियल यूनिट्स कॉल्ड जनापदास। जनापदास के साथ ये पीरियड एंड हुआ और जनापदास का मतलब है लोक साहित्य। लोक साहित्य के साथ ये पीरियड एंड हुआ। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर भी एंड हो गया। चैप्टर 5 हिस्ट्री फिनिश बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। यहाँ पर आपका केस स्टडी है, इसको आप रीड करोगे, इंपॉर्टेंट्स लाइन मार्क करा दी जाएगी क्लास के अंदर। और यहाँ पर ये देखो, ये सारा आपका केस स्टडी है और इसके बाद आपकी समरी। चैप्टर 5 हिस्ट्री और इसके बाद आपकी ग्लॉसरी है। अगेन वही फिलअप्स हैं, एमसीक्यूज हैं, आपका पूरा चैप्टर है वो क्लास में क्वेश्चन आंसर करा दिए जाएंगे। और आपका यहीं पर चैप्टर नंबर 5 जो अगस्त मंथ का था, वैदिक पीरियड, फिनिश होता है।